जलापूर्ति योजना के दीर्घकालिक रखरखाव एवं बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर लघु मरम्मति अथवा बृहत मरम्मति की आवश्यकता होती है। लघु मरम्मति यानी छोटी मोटी खराबी तथा बृहत मरम्मति यानी थोड़ी बड़ी खराबी। आइए अब हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि पंचायती राज विभाग के द्वारा इन दोनों यानी लघु एवं बृहत मरम्मति को कैसे परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम लोग लघु मरम्मति के अवयव को समझेंगे। उसमें होता है मोटर पंप की मरम्मति कार्य, दूसरा स्टार्टर की मरम्मति या नए स्टार्टर का अधिष्ठापन, तीसरा वोल्टेज स्टेबलाइजर की मरम्मति कार्य, चौथा बोरिंग चैम्बर की मरम्मति कार्य, पांचवा राइजिंग मेन या डिलीवरी मेन की मरम्मति कार्य, छठा जल वितरण प्रणाली में बिछाए गए विभिन्न व्यास के HDPE पाइप में लीकेज मरम्मति कार्य, सातवां चेक वाल्व या स्टॉप वाल्व या गेट वाल्व का रीस्टोरेशन कार्य, आठवां जल वितरण प्रणाली में लगाए गए गेट वाल्व चेंबर या स्लुइस वाल्व चेंबर की मरम्मति कार्य, नौवां फेरूल मरम्मति या नया क्रय करने का कार्य, दसवां पानी की टंकी की मरम्मति कार्य, 11 स्टील अथवा RCC संरचना की मरम्मति कार्य। उक्त सभी प्रकार के मरम्मति कार्य के लिए जिला स्तर से सभी प्रखंडों के लिए अनुरक्षण एजेंसी का चयन किया गया है। आवश्यकता होने पर WMC यानी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा चयनित अनुरक्षण एजेंसी को सूचना देना होगा। सूचना प्राप्त होते ही वह एजेंसी त्वरित संज्ञान लेते हुए अपने मानव बल को सामग्रियों एवं फिटिंग टूल्स किट के साथ योजना स्तर पर भेजकर यथाशीघ्र त्रुटियों का समाधान करना सुनिश्चित करेंगे। कार्य संपन्न होने के उपरांत अपने लेटर हेड पर प्रचलित बाजार दर पर विपत्र एवं मरम्मति किए गए स्थान के नजदीक से कम 3 गृहस्वामी तथा तकनीकी सहायक से कार्य संपुष्टि प्रमाणक WMC को प्रस्तुत करेंगे। अनुरक्षण एजेंसी के द्वारा दिए गए विपत्र यानी व्यय राशि का भुगतान WIMC अपने अनुरक्षण मद से करेगी। और हाँ, WMC की स्वतंत्रता होगी कि वे जिला के सभी प्रखंडों हेतु सूचीबद्ध किसी भी एजेंसी से कार्य करा सकेंगे। अब हम लोग बृहद मरम्मति के अवयव के बारे में समझेंगे, जिसमें पहला बोरिंग फेल्योर की स्थिति में नए बोरिंग का निर्माण कार्य एवं राइजिंग मेन का संयोजन, दूसरा नए मोटर पंप का अधिष्ठापन कार्य, तीसरा टंकी अधिष्ठापन हेतु नए स्ट्रक्चर RCC या स्टील का निर्माण कार्य, चौथा अतिरिक्त पानी की टंकी का अधिष्ठापन कार्य, पांचवा नए घर बनने की स्थिति में अतिरिक्त पाइपलाइन एवं गृह जल संयोजन देने का कार्य, छठा आपदा एवं अनपेक्षित की स्थिति में बृहद रूप से क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली का पुनः स्थापन कार्य, सातवां पूर्व से निर्मित क्षतिग्रस्त पाइपलाइन प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य, जिसमें कुल लंबाई 100 मीटर से कम होने पर लघु मरम्मति घटक में आच्छादन होगा। अगर 100 मीटर से अधिक होगा तो उसे बृहद मरम्मति में शामिल करेंगे। उक्त किसी भी प्रकार की मरम्मति अथवा कार्य विस्तार की स्थिति में WIMC प्रस्ताव गठित करेगी तथा प्राक्कलन बनाने के लिए तकनीकी सहायक को लिखित अनुरोध करेगी। तकनीकी सहायक स्थिति का निरीक्षण करने के बाद प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति देकर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत को प्रेषित करेगी। ग्राम पंचायत प्राक्कलन का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर WIMC के खाते में राशि का हस्तांतरित करेगी। अब WIMC न्यूनतम
3 कोटेशन प्राप्त कर सबसे कम दर देने वाले दाता से तकनीकी सहायक के पर्यवेक्षण में कार्य संपादित कराएगी। कार्य होने के दौरान ग्राम पंचायत अपने स्तर से बीच बीच में कार्यों का अनुश्रवण भी करेगी। तकनीकी सहायक के द्वारा मापी पुस्त के अनुरूप राशि का भुगतान एजेंसी के खाते में किया जाएगा।